जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी का मॉक टेस्ट लगाएंगे। 20 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट रहेगा। इससे क्या है, आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से, इनमें से दीर्घ स्वर है। ये प्रश्न है कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें से। तो इसका सही जवाब क्या है? दीर्घ में से क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा यानी दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर कौन सा है इसमें? तो इसका सही जवाब क्या है? जो सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़ा आ है, जो कि दीर्घ स्वर है इसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा आइएगा। उत्साह शब्द है, इनमें से क्या है? सकर्मक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें से सही जवाब क्या है? उत्साह जो शब्द है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है उत्साह शब्द। इसके बाद देखते हैं तीसरा यह कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्या है इसमें? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि हमें स्वयं का यानी अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये सही है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब चलते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा कि पूजा का विशेषण है। पूजा का विशेषण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या? जल्दी बताएं। जो पूजा का विशेषण है ये भी नहीं, अगर आपसे आता तो आपको तैयारी बहुत हल्की है। तो पूजा का क्या हो जाएगा? पूजा का विशेषण बनेगा पूज्य। ऑप्शन सी सही है, पूज्य बनेगा पूजा का विशेषण। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा शब्द अवयव नहीं है। तो कौन सा शब्द अवयव नहीं है ये बताना है आपको। पहले तो आपको अवयव पता होना चाहिए, उसके बाद छांटो इसमें से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, इसमें से नहीं है अवयव, वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या है? ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है। कैसे शब्द नहीं है जो कि अवयव नहीं है? अब चलते हैं छठा प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है ये रहा कि व्यायाम का, व्यायाम शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद है। क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा छठे प्रश्न का? इसका सही जवाब होगा वे प्लस आयाम, यानी ऑप्शन बी सही है। वे प्लस आयाम होता है इस व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि भवसागर में कौन सा समास है। तो भवसागर में कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? बहुरूपी सागर बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास है भवसागर में। अब चलते हैं इसके बाद आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है कि कारक चिन्हों को क्या कहते हैं। तो कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब बताना है आपको। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? आठवें प्रश्न का सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह को। इसके बाद नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या है? अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अन उपसर्ग होता है अनुपम शब्द में। अब चलते हैं 10वां प्रश्न। एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द नहीं है। एरा से कौन सा नहीं है? एरा से। तो इसका सही जवाब क्या है? जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब तो इसमें देख ही रहा है, ऑप्शन डी सही है, चटोरा नहीं है। एरा से प्रत्यय उत्पन्न, यानी इसमें देखो छोटी एक मात्रा है ही नहीं इसमें, एरा। तो कहाँ से? इसमें तो है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं। अब चलते हैं 11 वाला प्रश्न। कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें क्या है कि जो शब्द है वो बताना है कि तत्सम है इसमें। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिव है, जो कि तत्सम माना जाता है। इसमें से है शिव तत्सम। अब चलते हैं इसके बाद 12 वाला प्रश्न देखते हैं। 12 वाला प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब बताना आपको। जो आकर्षण का विलोम शब्द होगा वो है ऑप्शन बी, विकर्षण होता है आकर्षण का विलोम शब्द। अब चलते 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न ये रहा कि प्रवाह किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रवाह किसका है ये बताना है आपको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो प्रवाह पर्यायवाची है वो है आपका
ऑप्शन बी प्रकाश का। किसका? प्रकाश का है। अब चलते हैं 14 वाले प्रश्न पर। 14 वाला प्रश्न है जरा कि इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है, ये बतानी है इसमें से, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो आप देख सकते हो किसी चीज़ को लिखोगे तो किसकी सहायता, यानी किसी की सहायता से लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे तो ये लिखोगे। पानी पियोगे किसी की सहायता से, लेकिन हंसोगे ये से नहीं है। पढ़ोगे लेकिन किसी सहायता से, लेकिन हंसना ये शब्द इसमें क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी ये सकर्मक क्रिया, लेकिन हंसना अकर्मक क्रिया नहीं है। 15 वाला प्रश्न देखते हैं। शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो शिष्य का तो आपको बताइए। देखो शिष्य का ये तो ये ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, अब बचा ये वाला और ये वाला। अब इसमें से छांटो तो इसमें से क्या होगा? शिष्य का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या बोलते हैं, शिष्या। ऑप्शन ए सही है, शिष्या बोलती हैं स्त्रीलिंग शब्द शिष्य का, शिष्य। अब चलते इसके बाद 16 वाला प्रश्न देखते हैं। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बहुवचन क्या होगा नारी का? देखो नारी का नारी ये तो होगा नहीं, नारियों ये होगा नहीं, नारियन ये होगा नहीं, तो नारिया सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। 17 वाला प्रश्न देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है तम और तमा शब्द का सही अर्थ क्या है? तम का क्या होता है? तम का हमेशा क्या होता है? अंधकार होता है। और तमा का रात, यानी अंधकार और रात्रि होता है तम और तमा का। ये बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखते हैं 18 वाला प्रश्न। 18 वाला प्रश्न ये रहा कि हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? 18 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? हिंदी में जो आधारभूत वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ये सही है, 8 प्रकार के होते हैं। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न क्या है? 19 वाला रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 19 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। 20 वाला प्रश्न, आज बहुत वर्षा हुई वाक्य, इसका सही जवाब है आज बहुत वर्षा हुई। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए साधारण वाक्य। ये है साधारण वाक्य, आज बहुत वर्षा हुई, ये साधारण वाक्य है। तो ये 20 प्रश्न थे। जो आपको कितने प्रश्न इसमें से सही लगे वो बताना, कि कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इसमें से 20 में से कितने प्रश्न सही गए। थैंक यू, मिलते हैं क्लास में।